आइए हम सभी सीखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन कैसे अप टू डेट करें कॉम केयर में। जैसे ही ओपन कीजिएगा पहला ऑप्शन आएगा आधारिक संरचना विवरण। उसके बाद आता है आधारिक संरचना विवरण, मेरी जानकारी, रेफरल संपर्क। हम लोग को क्या करना है, आधारिक संरचना विवरण पहले अप टू डेट करना है। इसको क्लिक कीजिएगा तो आएगा क्या आप आंगनवाड़ी केंद्र पे हैं, इस पे हाँ क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को जो भी जानकारी भरना है देख के भरना है और आंगनवाड़ी केंद्र पे रहेंगे तभी हम लोग अच्छे से भर पाएंगे। तो इसको हाँ क्लिक करना है। उसके बाद है क्या आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर केंद्र का बोर्ड लगा है, यहाँ पर बोर्ड मतलब है सेविका का नाम लिखा हुआ है कि नहीं, सहायिका का नाम लिखा हुआ है कि नहीं, उस पर और डिटेल्स जगह का नाम लिखा हुआ है कि नहीं, ये लगा हुआ है बोर्ड तो हाँ क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं क्लिक करेंगे। यदि सपोज दैट मेरे सेंटर पे है तो हाँ क्लिक कर लेते हैं। उसी तरह क्या बोर्ड पर भोजन सूची लगी है, भोजन का सूची कितना कितना मिलता है वो सूची लगा हुआ है तो हाँ क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नहीं क्लिक कीजिएगा। फिर है THR जो पात्रता आप मतलब दर्शाते हैं कितना किनको मिल रहा है उसके बारे में अभी आप बोर्ड लगाए हुए हैं तो हाँ क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नहीं क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है क्या आंगनवाड़ी केंद्र पे शारीरिक रूप से विकलांग मतलब विकलांग बच्चा को जाने का जो रहता है बना हुआ वो बना हुआ है कि नहीं आपके केंद्र पे स्ट्रेचर, नहीं है तो नहीं क्लिक कीजिएगा, हाँ होगा तो हाँ क्लिक कीजिएगा। और शौचालय की सुविधा है यहाँ पर हाँ, यदि हाँ है तो हाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है क्या शौचालय इस्तेमाल के योग्य है, यदि है उपयोग हो रहा है तो हाँ क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है क्या शौचालय में पानी को आपूर्ति है, यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है गड्ढे प्रकार का लेटरिन, केवल मूत्रालय जो फ्लश प्रणाली, ये तीनों के तीनों है तो है, नहीं तो अन्य क्लिक कर लीजिएगा। सपोज दैट हम गड्ढे प्रकार का है लेटरिन मेरे पास तो ये क्लिक कर लेते हैं, यदि ये भी नहीं होगा तो आप अन्य क्लिक करके जैसे अन्य क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र में सुरक्षित पीने के पानी के स्रोत है, अब है इसमें कोई प्रावधान नहीं, हैंडपंप, नल का पानी, कुआं। इसके अलावे अभी क्या है विभाग द्वारा सभी केंद्र पे आप ये दिया गया था, फिल्टर दिया गया था। तो आप लोग यहाँ अन्य जैसे ही क्लिक कीजिएगा सभी को क्या करना है, जिनके पास अभी फिल्टर है वो क्या कीजिएगा अन्य क्लिक कीजिएगा और अन्य क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है फिल्टर, ठीक है। मतलब इससे पता चल जाएगा फिल्टर यहाँ पर उपलब्ध है। जिनके पास यदि फिल्टर उपलब्ध हो आप पे अन्य क्लिक करके ये फिल्टर ऑप्शन ज़रूर आप लिखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आंगनवाड़ी केंद्र पर बिजली का कोई लाइन आती है, हाँ क्लिक कर लेते हैं, यदि है तो। फिर पूरक पोषाहार पकाने के लिए रसोई घर, अलग ढका हुआ स्थान है, इसमें भी यदि है तो हाँ क्लिक कर लेते हैं, नहीं है तो नहीं कर लेंगे। आयोडीन युक्त नमक को मतलब डब्बा में अच्छे से रखने के लिए आपके पास है कि नहीं, जिससे वो ख़राब नहीं हो, तो इसे यदि है तो हाँ क्लिक कर लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में खाद्य वस्तुओं के स्वास्थ्य की अप्रद मतलब जो भी लाते हैं आप, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, सोयाबीन लाते हैं, उसको रखने के लिए जगह है कि नहीं आपके पास, जैसा होगा आप भर लीजिएगा। शाला पुरुष शिक्षा गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान मतलब आप जो बच्चा को पढ़ाइएगा उसके लिए आपके पास जगह है कि नहीं है, यदि जगह है तो हाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है स्थान जो है भीतरी स्थान भी अच्छा है और बाहरी स्थान भी अच्छा है, दोनों स्थान अगर अच्छा है तो पर्याप्त भीतरी और बाहरी स्थान कर लीजिएगा। हो सकता है कि नहीं के बाद सिर्फ भीतरी स्थान ही अच्छा होगा तो पर्याप्त भीतरी स्थान ही क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है जो भी ये आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर सामान उपलब्ध पूछा जा रहा है हाँ या नहीं में, जैसे दवा किट होगा दवा किट भर लीजिएगा, शिक्षा किट है शाला पुरुष शिक्षा किट तो हाँ कर लीजिएगा, जिस पे जैसे कि नहीं होगा तो बच्चे का वजन नहीं कीजिएगा, अगर होगा तो हाँ कर लीजिएगा। फ्लैट वजन मशीन है, वयस्क वजन मशीन है, खाना पकाने के लिए बर्तन है, IEC होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, उसका BCC होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। यदि इस टाइप का कोई किट है आपके पास मतलब जो समझाने के लिए किसी को समझा सकते हैं तो हाँ क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं। NHD किट होता है न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन किट होता है मतलब कुछ इस टाइप का किट बना के आप रखे हुए हैं कि जिससे समझा सकते हैं कि उनको न्यूट्रिशन पोषण के बारे में, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। संदर्भ स्लिप उसका मतलब रेफरल स्लिप कोई रेफ़र कीजिएगा, बच्चा को हो सकता है NRC या कहीं रेफ़र कीजिएगा तो आप यहाँ पर संदर्भ स्लिप में भर के देते हैं, यदि है आपके पास तो हाँ क्लिक कर लीजिए, नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर थालियाँ है, गिलास है, मापने का कप है, खाद्य भंडारण डब्बे है, जल भंडारण डब्बे है, कुर्सी है आपके पास, मेज़ है आपके पास, दरी है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर सेम सामान पूछ रहा है यहाँ पर तो दवा किट हाँ हाँ, सेम यहाँ पूछेगा दोबारा, आप हाँ नहीं करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद है कि सेम थाली ग्लास मापने का कप आप हाँ नहीं इसमें करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है
अब क्या आप आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में इनमें से किसी जानकारी को बदलना चाहते हैं? यदि बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिएगा। बिल्डिंग की जानकारी, आंगनवाड़ी केंद्र के ढांचे की स्थिति, जैसे हम बिल्डिंग की जानकारी बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर करके आप भवन का प्रकार, खुद की बिल्डिंग है या किराया पर है, ना खुद की ना किराया पर, खुद की बिल्डिंग होगा तो खुद की कर लेंगे। खुद की कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन पंचायत समुदाय ICDS का खुद का भवन है तो, या कुछ अन्य है तो अन्य कर लीजिएगा, नहीं तो हम पंचायत है तो पंचायत का ही क्लिक करके आगे हम बढ़ लेते हैं। क्या आप पहचान और पृष्ठभूमि को जानकारी बदलना? नहीं, हम नहीं बदलना चाहते हैं, पहले से मेरा इंटर है तो इसको समाप्त कर लीजिएगा तो आपका ये अप टू डेट हो जाएगा। धन्यवाद।